नमस्कार, मैं चुखान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। एसपी बोले की जा रही परिवार की समानांतर जांच। अल्ट्रा नमकीन पैलेस के संचालक अनिल गक्कड़ से 1.5 किलोग्राम अफीम बरामद की प्रकरण। समीक्षा बैठक के बाद मीटिंग हॉल में ही लगाए प्रिकॉशन डोज। अपने विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को प्रिकॉशन डोज लगवाना सुनिश्चित करेंगे जिला स्तरीय अधिकारी। पुलिस ने पीड़िता के बयान किए लेखबद्ध, परिजनों के भी लिए बयान। जिला अस्पताल में भर्ती महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला। यूनिवर्सिटी को वापस लौटानी होगी पूरी फीस। मानसिक परेशानी के पेटे और परिवार व्यय का खर्चा भी देने के आदेश। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिदोष आयुक्त हनुमानगढ़ ने सुनाया फैसला। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड पर संचालित अल्पना नमकीन पैलेस के संचालक अनिल गक्कड़ से हरियाणा पुलिस की ओर से 1.5 किलोग्राम अफीम बरामद करने के मामले को परिजनों की ओर से झूठा बता रंजिश फंसाने के आरोपों संबंधी परिवार की हनुमानगढ़ पुलिस जांच कर रही है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि 1.5 किलोग्राम अफीम बरामदगी मामले में पहले यह प्रतीत हो रहा था कि यह घटना संगरिया पुलिस थाना क्षेत्र में घटित हुई है, लेकिन परिजनों की ओर से सौंपे गए परिवाद की जांच प्रारंभ की तो जानकारी मिली कि यह घटना पंजाबी ढाबा पर घटी है, जो राजस्थान बॉर्डर से 1.5 किलोमीटर दूर हरियाणा के चौटाला के पास है। इसलिए यह घटनाक्रम हरियाणा क्षेत्र का है, इसलिए नियमित FIR दर्ज नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी परिवाद की समानांतर जांच की जा रही है। जिस प्रकार के तथ्य सामने आएंगे उस बारे में सिरसा SP डॉक्टर अर्पित जैन से बात की जाएगी। गौरतलब है कि हरियाणा की डबवाली पुलिस की ओर से कार से 1.5 किलोग्राम अफीम बरामद होने की बात कह गत दिनों जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित अल्पना नमकीन पैलेस के संचालक अनिल गक्कड़ को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं इस मामले को झूठा बता रंजिशवश फंसाने का आरोप लगाते हुए परिजनों और व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल संगरिया के पूर्व विधायक कृष्ण कड़वा के नेतृत्व में सिरसा पहुंचकर SP से न्याय की गुहार लगाई थी। इसके बाद हनुमानगढ़ SP से भी मिलकर उन्हें परिवार सौंप जांच की मांग की गई। परिजनों का आरोप है कि अनिल गक्कड़ का 19 मई की शाम को पंजाबी ढाबा से पिस्तौल की नोक पर अपहरण कर लिया गया। बाद में हरियाणा पुलिस ने उन्हें NDPS एक्ट के झूठे मामले में फंसा दिया। इस प्रकरण को जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड स्थित सागरमल बैजनाथ ट्रस्ट की बेशकीमती दुकानों को लेकर चल रहे विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। इस मामले में जैसा अखबारों से विदित हुआ है, 1.5 किलो अफीम के केस में सीजर हुआ है, जिसमें अनिल गक्कड़ को गिरफ्तार किया गया है। प्राइमा फेसी अखबारों में जो खबरें छपी थी उसमें ऐसा प्रतीत होता था पढ़ने से कि ये घटना संगरिया थाने हल्के में घटी है, लेकिन जब परिवारीजनों का परिवाद आया और हमने उस पर जांच करना प्रारंभ हुआ तो ये जानकारी में आया कि ये घटना पंजाबी ढाबे पे घटी है, जो राजस्थान बॉर्डर से 1.5 किलोमीटर हरियाणा की तरफ चौटाला की तरफ वो जगह है। तो ये घटनाक्रम जहाँ का है वो हमारे यहाँ का इलाका नहीं, इसलिए उस पर रेगुलर FIR तो दर्ज कर नहीं सकते। हमने उसमें पैरेलल इंक्वायरी हम कर रहे हैं परिवाद में। जो भी जिस तरह के तथ्य आएंगे उसके विषय में फिर हमारे जो काउंटर पार्ट मिस्टर अर्पित जैन हैं SP सिरसा, उनसे हम बात करेंगे। अगर कोई इरेगुलरिटी पाई जाती है तो उनको अवगत कराया जाएगा। उधर अनिल गक्कड़ को झूठे मामले में रंजिशवश फंसाने का आरोप लगाते हुए रेलवे स्टेशन रोड स्थित कटले के दुकानदारों ने विरोध स्वरूप अपनी अपनी दुकानें बंद रखी। साथ ही मंगलवार को जंक्शन का बाजार बंद रखने की अपील दुकानदारों से की। कटला की दुकानों के दुकानदारों ने मंगलवार को दुकानें बंद रखने के लिए बाजार में घूम घूम कर दुकानदारों से संपर्क किया। इस मौके पर पार्षद हिमांशु महर्षि ने कहा कि सागरमल बैजनाथ ट्रस्ट की बेशकीमती दुकानों को लेकर चल रहे विवाद की रंजिश में दुकानदारों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका डटकर विरोध किया जाएगा। पिछले 1 साल से श्री सेठ सागरमल बिहानी ट्रस्ट का जो मुद्दा चल रहा है उसमें हमारे व्यापारी भाई अनिल जी गक्कड़ द्वारा एक आगे होकर सभी दुकानदारों को साथ लेकर जो धरना प्रदर्शन मान लो चाहे SP को ज्ञापन और को दिया जा रहा है, उसके रंजिश चलते हुए उन्हें एक अफीम के झूठे केस में हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। जबकि प्रत्येक आदमी को पता है उनका कितना रोल है इस मुद्दे में, कितना नहीं है। हर बाजार का व्यापारी आदमी यही बोलता है अनिल को गलत फंसाया गया है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अपना फ़ायदा उठाने के लिए उनके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इस वारदात के विरोध में और जो ट्रस्ट का जो भी मुद्दा चल रहा है, जो कोर्ट के अधीन चल रहा है, तो हम जब ये सब व्यापारी भाई कोर्ट के आदेशों के साथ चल रहे हैं तो उनको भी कोर्ट के आदेशों के साथ चलना चाहिए। कोर्ट जब जाएगी खाली करवा सकती है। कोर्ट के आदेशों की हमेशा पालना करते आए हैं और करते आएंगे आगे भी। हम ये पीड़ा व्यक्त करना चाहते हैं साहब, जो ये सागरनाथ बैजमल जो ट्रस्ट है ये लगभग 100 साल पुरानी है कम से कम,
और ये महाराजा गंगा सिंह के टाइम की अलॉट की हुई है उन ट्रस्टियों को। ये दुकानदार जो हैं यहाँ पे 3 पीढ़ियों से अपना रोज़गार चला रहे हैं। कोई खिलौने वाला है, कोई चप्पल बेचने वाला है, कोई जूते बेचने वाला है, कोई बैग बेचने वाला है। ये जो दुकानदार हैं बड़े सुचारू रूप से अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, लेकिन विगत कुछ 10-12 वर्षों से कुछ सफ़ेदपोश लोगों ने यहाँ इन दुकानों को हटाने की कोशिश की। इसी संदर्भ के अंदर हमने कल यहाँ पे जो ये बाज़ार बंद का आह्वान किया और बाज़ार बंद करवाएंगे। अगर कल हमारी कोई सुनवाई नहीं होती तो ये सांकेतिक धरना नहीं है, बल्कि एक बड़े लंबे तक धरना चलेगा। और अब अगर ये हमारी बात मांगे नहीं मानी जाती इन दुकानदारों की, तो इन दुकानदारों को कहना है कि हम ये चाबी और अपने बीवी बच्चे कलेक्टर साहब के सामने बैठा देंगे। गेहूं की खरीद ऑफलाइन करने और गेहूं की सरकारी खरीद पर छूट देकर किसानों को राहत पहुंचाने की मांग को लेकर भारतीय ट्रेड यूनियन C2 के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हो रही है उस तरह से हुई तो फरवरी 2023 में हमारे पास अनाज का एक दाना नहीं बचेगा। और सरकार असल में खरीद करना नहीं चाहती। छूट दे दे तो हिंदुस्तान दुनिया के तमाम देशों का पेट भर सकता है। गनीमत यह है कि इस बार अगर गेहूं नहीं खरीदी गई तो दूसरों देशों की छोड़ो, हिंदुस्तान में भी बांटने के लिए गेहूं उनके डेपों में बची नहीं। ये सारा के सारा नतीजा प्राइवेटाइजेशन का है। यहाँ का व्यापारी कमीशन पे काम कर रहा है और सारी जो गेहूं यहाँ से खरीद कर अब कह रहे हैं ना कि निर्यात बंद कर दिया, असल में निर्यात बंद नहीं किया। ये जो सारी गेहूं यहाँ से लोड होके जा रही है वो रिलायंस और अडानी के साइलों में जा रही है। एक भी दाना FCI के गोदाम के अंदर नहीं गया। इसकी जिम्मेदार FCI और सेंटर में बैठी सरकार और राज्य सरकार ये तीनों कि जो किसान पर आज कहते हैं किसान अपना न्याय देने के लिए तैयार नहीं, जो उस पर शर्तें लगा दी गई कि 20,000 से ज्यादा उस खाते से पैसा नहीं निकाल सकता किसान। आज किसान 20,000 का जो इनके भाव है वो डीजल पूरा नहीं कर सकता, जमीन का ठेका देना होता है और सोने वाली फसल सारी की सारी। पूरे देश के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, आज अखबार की भी कटिंग है कि अनाज की बहुत भारी कमी है। और आंकड़े ये बता रहे हैं कि अगर इसी तरह से सरकार अनाज जो दे रही है, जिन परिवारों को देती रही और सरकार ने खरीद नहीं की, तो फरवरी के पास हमारे पास बिल्कुल अनाज नहीं बचेगा। ऐसी सूरत में सरकार अभी खरीद नहीं कर रही। खरीद नहीं करने के कारण अभी पूरी तरह से किसान जो है, जो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे भी कम कीमत पे व्यापारियों को देने के लिए मजबूर है। अब की बार मार्च के अंदर भयंकर गर्मी पड़ी, उस गर्मी के कारण किसान की फसल जो है वो उसमें भारी नुकसान हुआ। 20 से 25% उत्पादन कम हुआ और डैमेज भी उसमें ज़्यादा हुई। पंजाब और हरियाणा ने 18% जो है वो डैमेज दानों को खरीदने की परमिशन दी है। तो हम कह रहे हैं राजस्थान में भी 18% जो है वो डैमेज जो दाने हैं उनको खरीदने की परमिशन दी जाए। एक पिछले साल जैसे गत ऑफलाइन खरीद हुई थी, ऑफलाइन खरीद की जाए। और तीसरा सबसे बड़ी बात ये है कि ये सरकार ने जो बंदिशें लगा रखी है कि बैंक का आधार खाते के साथ लिंक होना चाहिए, इससे नुकसान हो रहा है किसानों को। वो जो दस्तावेज है वो पूरे नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ जो है छोटा किसान जो है वो 5वें हिस्से पे भी काश्त करता है, आधे हिस्से पे भी काश्त करता है, तीसरे हिस्से पे भी काश्त करता है, ठेके पे लेके भी काश्त करता है। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है, जबकि ये बहुत बड़ी संख्या है इनकी। परीक्षा सेंटर नजदीक की जगह पर करने से मना करने व फीस वापस नहीं देने के प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हनुमानगढ़ ने यूनिवर्सिटी को पूरी फीस वापस लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही मानसिक परेशानी के पेटे और परिवार व्यय का खर्चा देने के आदेश भी सुनाया गया है। ये निर्णय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हनुमानगढ़ अध्यक्ष राजेश सिंह शेखावत और सदस्य मधुलिका खत्री की ओर से दिए गए। परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता दिनेश शर्मा ने किए।
जंक्शन ने 19 जुलाई 2016 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हनुमानगढ़ में परिवाद दायर किया कि उसने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जयपुर से बीसीए में ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड के जरिए एडमिशन लिया। उसे यूनिवर्सिटी की ओर से विश्वास दिलाया गया कि सभी स्टडी मटेरियल व तमाम कार्रवाई उसे डोर स्टेप पर होगी। उसने फीस के रूप में 15,700 रुपए भेजे। इसके अलावा 10,000 रुपए पुस्तकें आदि खरीद पर खर्च हुए। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा श्रीगंगानगर में हुई। दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा का सेंटर बदलकर पिलानी कर दिया गया। वहां जाकर परीक्षा देना संभव नहीं था। इसके बाद उसके अनुरोध पर सेंटर बदलकर लुधियाना कर दिया गया, जो भी गलत था। उसे अपना सेंटर हनुमानगढ़ या श्रीगंगानगर करने को कहा तो मना कर दिया गया। उसने फीस वापस मांगी तो भी इनकार कर दिया गया। इस पर प्रवीण कुमार ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हनुमानगढ़ में परिवाद दायर कर फीस के अलावा फीस पर ब्याज दिलवाने व हर्जा खर्चा दिलवाने की प्रार्थना की। परिवाद में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जयपुर के अलावा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन मैदानगढ़ी नई दिल्ली के रजिस्ट्रार, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मैदानगढ़ी नई दिल्ली के वाइस चांसलर और टाउन के राजकीय एनएम कॉलेज के प्रबंधक व प्राचार्य को पार्टी बनाया गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हनुमानगढ़ ने सेवा में कमी मानते हुए फैसला सुनाया कि अपराधी की ओर से परिवाद को संयुक्त अथवा पृथक पृथक रूप से 25,720 रुपए अदा करें। साथ ही मानसिक परेशानी पेटे 3,000 रुपए व परिवाद व्यय के 2,000 रुपए अदा किए जाए। आदेश की पालना 1 माह में सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। एक परिवाद उपभोक्ता आयोग में 2016 को प्रवीण कुमार पुत्र विजय कुमार सेक्टर नंबर 9 गांधीनगर ने पेश किया कि इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर बीसीए करने के लिए बीसीए में उसका एडमिशन हुआ और उसको विश्वास दिलाया कि उसका स्टडी मटेरियल है जो डोर पे घर पे पहुंचाएंगे, डोर स्टेप का प्रोग्राम, उसे 15,000 रुपये भेज दिए। इसके अलावा 10,000 रुपये की पुस्तकें खरीदी। उसका लगभग खर्चा 26,000 रुपये हो गया था। तो उसका सेंटर पहले हनुमानगढ़ रखा, फिर उन्होंने सेंटर बदल के पिलानी कर दिया और पिलानी के बाद उसका पंजाब कर दिया। तो पंजाब में भी एक दिन पहले 10 बजे उनको सूचना मिलती है कि आपको पंजाब जाकर एग्ज़ाम देना है लुधियाना। अब लुधियाना नहीं जा पाया, उसका एग्ज़ाम लैप्स हो गया। तो स्टडी मटेरियल भी घर पे नहीं पहुंचा, स्टडी भी नहीं कर पाया, सेंटर बार बार बदल लिया और कोई सूचना नहीं दी। इसका जो परिवाद पेश होने के पश्चात जवाब पेश किया इग्नू ने, और हमने परिवाद को दर्ज करने के पश्चात इसकी पूरी गहनता से बहस सुनी और इसके दस्तावेज के जांच होने के पश्चात हमने पाया कि जो इनको नुकसान हुआ है, जो यूनिवर्सिटी की जो सेवा में कमी है, वह अनुचित व्यवहार की श्रेणी में आ रहा है। तो उसको दोषी मानते हुए हमने जिला आयोग ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए इग्नू यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी ओपन के खिलाफ 25,720 रुपये अदा करने का आदेश दिया है, जिससे कि आने वाले समय में छात्रों के साथ कोई छल नहीं हो, उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से की जाए। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में हुई बिजली, पानी, मौसमी बीमारियों संबंधी समीक्षा बैठक के बाद मीटिंग हॉल में ही फ्रंटलाइन वर्कर, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से प्रिकॉशन डोज लगाई गई। इस दौरान 9 माह पहले कोविड-19 की दूसरी डोज लगवाने वाले कई अधिकारियों ने प्रिकॉशन डोज लगवाई। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ को चिकित्सा विभाग की टीम की ओर से उनके स्वयं के चैम्बर में प्रिकॉशन डोज लगाई गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि कोविड-19 की दूसरी डोज लगवाने के 9 माह बाद सभी के प्रिकॉशन डोज लगानी चाहिए। सोमवार को कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बिजली, पानी, मौसमी बीमारियों की समीक्षा बैठक के बाद कलेक्ट्रेट सभागार में फ्रंटलाइन वर्कर, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रिकॉशन डोज लगाई गई। इसी तरह जिला स्तरीय अधिकारी भी अपने अपने विभाग में कैंप लगाकर अधिकारियों कर्मचारियों के विभाग वाइज प्रिकॉशन डोज लगवाना सुनिश्चित करेंगे। जिले में वर्तमान में विभाग के 3 से 4 हजार अधिकारी कर्मचारी प्रिकॉशन डोज लगवा
चुके हैं। फ्रंटलाइन वर्कर के प्रिकॉशन डोज निःशुल्क लगाई जाएगी। 60 साल से अधिक आयु के नागरिकों की भी ये डोज निःशुल्क लगेगी। 18 से 60 साल के आयु के नागरिकों से शुल्क लेकर प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। निजी अस्पतालों में भी 18 से 60 साल आयु के नागरिकों के प्रिकॉशन डोज लगाने की व्यवस्था की जा रही है। जैसा कि सेकेंड डोज के 9 महीने बाद में प्रिकॉशन डोज लगाई जानी है सभी के, तो आज चूँकि सोमवार को मौसमी बीमारियों की जो हमारी वीकली मीटिंग होती है माननीय कलेक्टर साहब के निर्देशन में, तो अभी मंडे मीटिंग समाप्त होते ही जो फ्रंटलाइन वर्कर में जितने भी विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी थे उनके हमने यहाँ मीटिंग हॉल में ही वैक्सीन लगाई है। और आगे जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं वो भी अपने अपने विभाग के हम कैंप लगाते हुए विभाग वाइज सभी के प्रिकॉशन डोज लगाया जाना सुनिश्चित करेंगे। जिले में एग्जैक्ट डाटा तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन करीब 3000 के आसपास हमारी डोज पेंडिंग पड़ी हुई है जो विभाग वाली, और ये 3 से 4000 के आसपास हमारी प्रिकॉशन डोज पड़ी हुई है। जहर सेवन के बाद अचेत अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाई गई महिला के साथ 2 मेल नर्स की ओर से सामूहिक दुष्कर्म करने के संबंध में महिला पुलिस थाना में दर्ज हुए मामले की जांच के तहत पुलिस ने पीड़िता के कथन लेखबद्ध किए हैं। श्रीगंगानगर के एक अस्पताल में भर्ती पीड़िता की हालत में सुधार होने पर पुलिस ने वहां जाकर पीड़िता के साथ परिजनों के भी बयान लिए। जांच अधिकारी डीएसपी प्रशांत कौशिक ने बताया कि हालत में सुधार होने पर पीड़िता से अनुसंधान किया गया है। पीड़िता के कथन लेखबद्ध किए गए हैं, परिजनों के भी बयान लिए गए हैं। अब उसका मेडिकल करवाया जाएगा, उसके बाद 164 के बयान की कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि पीलीबंगा क्षेत्र की पीड़ित महिला के पति ने 19 मई को मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसकी पत्नी ने गत दिनों जहर का सेवन कर लिया। हालात गंभीर होने पर उसे पहले पीलीबंगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर वहां से टाउन के जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर व आईसीयू में महिला का उपचार चला। जिला अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान 2 मेल नर्स ने उसकी पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में पीड़िता के साथ हॉस्पिटल में दुराचार की एक एफआईआर दर्ज हुई थी। इस संबंध में अनुसंधान जारी था। जो पीड़िता थी वो गंगानगर में जारी इलाज थी, तो पीड़िता का मालूमात किया गया। तो पीड़िता की तबीयत ठीक होने पर उससे अनुसंधान किया गया, उसके कथन लेखबद्ध किए गए, उसके परिवार वालों से परिजनों से लेखबद्ध किए गए और प्रकरण में प्रगति जारी है। अतिक्रमण हटवाकर रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर संगरिया तहसील की ग्राम पंचायत नगराना व चक 5 एनजीआर के ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्राम पंचायत नगराना के उप सरपंच सोनू ने बताया कि चक 5 एनजीआर में मुरब्बा नंबर 41, 42 व 43 में स्वीकृत गैर मुमकिन रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज है। इस रास्ते पर गांव के प्रभावशाली व्यक्ति गुरचरण सिंह ने अवैध तरीके से लगभग 50-60 वर्षों से अतिक्रमण कर रखा है। हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। संगरिया के 5 एनजीआर चक के अंदर जो 41, 42 और 43 नंबर मुरब्बा है उसमें 25 फुट जो रास्ता स्वीकृत है, जिसमें तहसीलदार साहब को बार बार अवगत कराया गया है और हमारी सुनवाई नहीं हुई है कोई अभी तक। पटवारी साहब को बार बार हम फ़ोन कर रहे हैं, तो अभी तक वो रास्ते की जो पैमाइश हो चुकी थी एक बार, होने के बाद रास्ता झंडियाँ वगैरह लगा के गए थे और उसको काश्तकार है जो किसान वहाँ के, उन्होंने झंडियों को उखाड़ के फेंक दिया है। कह रहे हैं हम रास्ता नहीं खोलेंगे। तो हम उसके लिए कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं आज कि हमारा 25 फुट जो रास्ता है स्वीकृतशुदा उसको खुलवाने का कष्ट करें। और अभी वक्त है ब्रेक का।
कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा पिछले कुछ दिनों से लापता है। छात्रा घर से कॉलेज जाने का कहकर निकली थी, लेकिन इसके बाद घर नहीं लौटी। परिजनों ने पड़ताल की तो पता चला कि एक युवक उसे अगवा कर ले है। सोमवार को छात्रा के परिजनों और ग्रामीणों ने एसपी से मुलाकात कर छात्रा को बरामद कर अगवा करने वाले युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। सर हमारे भतीजे की लड़की है, तो उसको बेला फुसला कर जसकरण सिंह 11 तारीख को लेके चला गया कहीं पे। तो आज 23 तारीख हो गई है, अभी तक उसका कोई जानकारी नहीं मिली है। तो इसलिए एसपी साहब के पास आए हैं। थाने में एप्लीकेशन दी थी, उसमें हमने तो वैसे रिपोर्ट करवाई है। तो उन्होंने थाने में गुमशुदगी वाला जो एप्लीकेशन है वो जारी करवा दी है। तो इसका हमें अब कोई इसके बारे में कोई अता पता नहीं है, और ना ही हमें कोई पुलिस वाले जैसे कोई बता रहे हैं। हाँ, घर से कुछ सामान भी लेके गई है। घर से कुछ 1.5-2 तोले सोना था, वो भी ले गई है, और 30,000 रुपये पड़े थे, वो भी लेके गई है। इन्होंने क्या है कि सदर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इन्होंने ये बताया था कि जी जो हमारी लड़की BA कॉलेज में पढ़ती थी, इसको कई बार वो लड़का जो परेशान करता था, इस बाबत 1-2 बार इनका विवाद भी हुआ था। और ये 11 तारीख की बात है। ये बता रहे जी हम किसी मर्ग में गए हुए थे, पीछे से क्या है, एक तो जसकरण सिंह और एक इसके साथ अन्य आदमी था जो इनके वहाँ घर पे आए। लड़की घर पे अकेली थी, अंदर वो चले गए। उन्होंने वहाँ क्या किया इनको पता नहीं है, लेकिन इनको बाद में किसी ने बताया कि भाई फला, एक तो जसकरण था, जसकरण के साथ एक आदमी और था, वो आए थे, बैग उनके पास था, वो अंदर गए हैं। थोड़ी देर बाद में 15-20 मिनट आधा घंटा लगा, उसके बाद में वो बाहर आए हैं। लड़की का उस लड़के ने हाथ पकड़ रखा था जसकरण ने, वो वहाँ से निकले और वो बैग है जो तीसरे आदमी को उन्होंने पकड़ाया था, और वो वहाँ से निकल गए थे। इन्होंने आकर के थाने में इस चीज़ का मजमून दर्ज कराने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस ने, इन्होंने बताया कि पुलिस ने ये कहा ये तो MPR गुमशुदगी के बनता है, लड़की बालिग है। ये कहते जी बालिग तो है, लेकिन घर से हमारा 1.5-2 तोला सोना भी ले गया, 30,000 रुपये नकद ले गया, जिसके साथ जसकरण भी था। जसकरण के साथ एक आदमी और था। तो इनका यही कहना है कि जी अगर हमारा इसके अंदर कोई निस्तारण नहीं किया जाता है तो यहाँ SP ऑफिस के आगे 28 LLW के जो गांव के वासी या इनका परिवार है या अन्य जो हमारा संगठन है, यहाँ धरना प्रदर्शन करेगा। तपती भयंकर गर्मी से जहां मानव जीवन यापन बिना कूलर एयर कंडीशनर के संभव नहीं है, वहीं गौ माता की पीड़ा को समझते हुए शिव कुटीर महिला मंडल ITI कॉलोनी और शीर्षा प्रभात फेरी मंडल सेक्टर 11B द्वारा 2 KNJ गौशाला में 12 पंखे भेंट किए गए। KNJ ग्राम की गौशाला के प्रांगण में इस वक्त मौजूद हैं। ग्रामवासियों की तरफ से या मैनेजमेंट, गौशाला की मैनेजमेंट की तरफ से श्री श्याम प्रभात फेरी के सामने एक छोटा सा सवाल आया था कि प्रचंड गर्मी को देखते हुए गौशाला के अंदर पंखों की ज़रूरत है ताकि पशुओं को गर्मी ना लगे। आज उसी के उपलक्ष्य में ये 12-13 पंखे श्री श्याम प्रभात फेरी की तरफ से और श्री श्याम प्रभात फेरी की सहायिका महिला मंडल की तरफ से ये पंखे गौशाला को भेंट किए गए हैं। आज गौशाला में प्रभात फेरी की तरफ से पंखे भेंट किए गए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी में पंखे थे नहीं, और गांव के सहयोग से गौशाला चल रही है। सारा गांव पूरा सहयोग कर बढ़ चढ़ के करते रहेंगे। और 170 गायें हैं और इनके अच्छी तरह से गांव वाले सेवा कर रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।